एक खुलासा। 7 लाख की एम्बुलेंस का बिल 21,84,000 कैसे बन गया? एक धमाका। एम्बुलेंस करीब 22 लाख में खरीदी गई है, वो 8.5 लाख रुपए में मिल जाती। सरकारी तंत्र जागा। जो खरीदारी हुई एम्बुलेंस की, इसमें शुरू से ही लापरवाही बरती गई, शुरू से ही नियम को ताक पर रखा गया। न्यूज़ 24 पर ऑपरेशन कागज चला। बिहार का एम्बुलेंस घोटाला खुला। इस एम्बुलेंस में लागत लगी है 22 लाख रुपए। ऑपरेशन कागज का बहुत बड़ा असर हुआ। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। एम्बुलेंस बेचने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। एम्बुलेंस घोटाले की जांच के आदेश। सीवान के डीएम ने एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 स्तर पर जांच, बड़े बड़े अफसरों पर आंच। सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। यूं ही जारी रहेगी न्यूज़ 24 की मुहिम, जारी रहेगा खुलासों का मिशन। ना डरेंगे ना रुकेंगे हम। न्यूज़ 24, सिर्फ सच, पूर्ण निष्पक्ष। जी हां, सिर्फ सच, पूर्ण निष्पक्ष। न्यूज़ 24 इसी के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि जब ऑपरेशन कागज में हमने बिहार के सीवान में चल रहे एम्बुलेंस घोटाले का खुलासा किया तो पटना में बैठे अधिकारी और मंत्री तक हिल गए। तुरंत एक्शन हुआ, कमेटी बनी और जांच शुरू हो गई। देखिए न्यूज़ 24 की ऑपरेशन कागज का कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ। न्यूज़ 24 का बड़ा खुलासा, बिहार का सरकारी तंत्र जागा। कच्चा चिट्ठा खुल चुका है और करोड़ों का घोटाला सामने आ चुका है। एक ही चीज के बिल 2-2 बार दिखाकर फर्जीवाड़ा किया गया। जितना बड़ा खुलासा उतना बड़ा असर। बिहार में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर दिखाए गए न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। सीवान के डीएम ने एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑपरेशन कागज में खुला घोटाले का सीक्रेट कागज। सामने आया एम्बुलेंस घोटाले का असली सच। जिस एम्बुलेंस की कीमत 7 लाख रुपए है उसको तिगुने चौगुने रेट पर 21,84,000 का बिल 7 लाख के बिल को बना दिया गया। सरकारी ऑर्डर जो होता है उसको ताक पर रखा गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। कैसे खास कंपनी को एम्बुलेंस का टेंडर दिया गया। न्यूज़ 24 पर पड़ताल चली। बिहार में खलबली है खलबली। न्यूज़ 24 का खुलासा, बिहार में बना बड़ा मुद्दा। न्यूज़ 24 का खुलासा हर अखबार में छा गया। 3 स्तरीय जांच, बड़े बड़ों पर आंच। न्यूज़ 24 ने जैसे ही ऑपरेशन कागज में बिहार के एम्बुलेंस घोटाले का खुलासा किया, पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। सरकार हिल गई, सरकारी तंत्र हिल गया, विपक्ष आक्रामक हो गया। करोड़ों के इस घोटाले का पर्दाफाश होने के 24 घंटे के भीतर ही जांच के आदेश दे दिए गए। मामला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले सीवान का है, लिहाजा खुद मंगल पांडे को भी बयान देने पर मजबूर होना पड़ा। क्या हुआ है इस विषय पे जो जिला पदाधिकारी हैं उन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है और जो जांच कमेटी होगा स्वाभाविक रूप से वो सारी चीजों का जांच करेगा और दूध का पानी हो जाएगा। सरकार बैकफुट पर आ गई, अफसरशाही सख्ते में आ गई। खुलासे के बाद डीएम को सामने आना पड़ा, 3 स्तरीय जांच का ऐलान करना पड़ा। फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज किया था उसका हम लोग अवलोकन किए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के लिए कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको
परचेज करने में। घोटाला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच करने के लिए 3 स्तरीय टीम का गठन किया गया है। जांच टीम की कमान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को सौंपी गई है। इस टीम को रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 से 3 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही इंद्राशन ट्रेडिंग कंपनी का टेंडर तत्काल रद्द कर दिया गया है। न्यूज़ 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। सीवान के जिलाधिकारी अमित पांडे ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच के लिए एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई है। सीवान के डीडीसी के नेतृत्व में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि इस मामले में जो कंपनी को टेंडर दिया गया था उसका टेंडर भी रद्द किया गया है। जांच के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस शख्स पर सवाल उठ रहे हैं, न्यूज़ 24 ने उनसे भी इस एम्बुलेंस घोटाले का सच जानना चाहा। डीपीओ राजीव कुमार खुद को पाक साफ बता रहे हैं, कह रहे हैं एम्बुलेंस खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आप जो भी स्पेसिफिकेशन है और जो ये है वो मारुति इको कंपनी हमको बना करके नहीं अलग से देगी। उसके लिए ही टेंडर निकाला गया था कि ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, जिसको आप माने ये ओपन था, यहाँ 10 कंपनी भरे, 15 कंपनी भरे और जिसका रेट लो होगा उसको हम लोग लेंगे। हम लोग एकदम विधि सम्मत गए हैं, कहीं कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। तो डीपीओ अभी भी 21,84,000 की इस मारुति इको कार को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन किस आधार पर, इसका जवाब उनके पास नहीं है। खैर, एम्बुलेंस तो आ गई, लेकिन जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार है। सिवान में जिन 21 एम्बुलेंस की खरीद पर सवाल उठ रहे हैं वो एमएलए और एमएलसी के फंड से आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 17 एम्बुलेंस एमएलसी टूना जी पांडे की निधि से आई थी। जब इस बाबत टूना जी पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ते हुए गेंद अधिकारियों के पाले में फेंक दिया। हमने अनुशंसा किया, उसका क्या प्राइस है नहीं है ये हमें क्या पता है इसके विषय में। हम तो देखिए कोरोना काल को देखते हुए एम्बुलेंस की इतनी आवश्यकता थी, हम पब्लिक की सेवा के लिए एम्बुलेंस हमने लिख दिया। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन पर आरोप लग रहा है वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। सिर्फ जांच के आदेश से और लिपापोती से काम नहीं चलेगा। इस पूरे मामले को लिपापोती किया जाएगा बाकी मामलों की तरह। ये तो एक जिले का नमूना है और बाकी जिलों में भी इस तरह का घोटाला हुआ है। एम्बुलेंस खरीद को लेकर आप अपने जो प्रावधान बनाकर रखा है उसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता है। जो जनप्रतिनिधि अपने ऐच्छिक कोष से एम्बुलेंस का रिकमेंडेशन करते हैं वो एम्बुलेंस मोस्टली या तो पड़े पड़े सड़ जाता है या उसमें गुणवत्ता की कमी होती है, वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उसमें ड्राइवर की अपॉइंटमेंट, ड्राइवर की सैलरी, उसका तेल, उसका मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन बिहार में है ही नहीं। कोरोना काल में इतने बड़े एम्बुलेंस घोटाले के खुलासे के बाद नीतीश सरकार में हड़कंप मच गया है, तो बीजेपी और जेडीयू भी बैकफुट पर है। सब यही कह रहे हैं कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच होगी, घोटालेबाजों पर गाज भी गिरेगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर और कहां-कहां ऐसे घोटाले किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे। इसकी जांच और इसके जवाब का इंतजार है। सिवान से आकाश कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। खबर का असर तो लाजमी था, इंपैक्ट हुआ, खलबली मची और खुलासे के 24 घंटे के भीतर ही कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी गई। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर यह खुलासा था क्या, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया और बिहार के सिवान का एम्बुलेंस घोटाला कितना बड़ा है। सिवान, बिहार, 21 एम्बुलेंस की खरीद। एक एम्बुलेंस की कीमत 21,84,000 रुपए। न्यूज़ 24 के हाथ 3 पन्नों की एक बिल लगी। जिस तरह से इस बिल में एम्बुलेंस को 21,84,000 का बनाया गया था, शक वहीं पैदा हुआ और हमारी पड़ताल शुरू हुई। मारुति को एम्बुलेंस के लिए 7,09,850 रुपए का बिल बनाया गया, लेकिन उसके बाद एक बिल और बनाया गया 6,72,000 रुपए का। 6.25 लाख रुपए उन चीजों के लिए चार्ज की गई जो चीजें पहले से ही एम्बुलेंस में मौजूद होती हैं। इसके बाद बिल के दूसरे पन्ने पर लिखा एक एक शब्द भी एम्बुलेंस घोटाले की गवाही दे रहा था। मॉनिटर मल्टी पैरामीटर के लिए 1,18,000 रुपए दिए गए, जबकि उसका दाम बाजार में करीब 30,000 रुपए है। सिरिंज पंप बाजार में दाम है करीब 20,000 रुपए, लेकिन इसकी बिलिंग की गई 69,000 रुपए। सक्शन मशीन
जो कि बाजार में करीब 8,500 रुपए की मिलती है। इसके लिए 33,000 रुपए का बिल बनाया गया। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की कीमत जोड़ी गई है 3,41,000 रुपए, जो करीब 60,000 रुपए में आती है। इको कार में पेशेंट और ड्राइवर के पार्टीशन के लिए चार्ज किए गए हैं 1,24,000 रुपए, जो पहले से ही मौजूद होती है। यहीं से समझ आ रहा था कि घोटाला कितना बड़ा है। बिल भले ही एक एम्बुलेंस का हमारे हाथ लगा, लेकिन सिवान में MLA MLC फंड से 21 एम्बुलेंस दिए गए थे। हमने इसकी भी जांच की कि क्या सभी एम्बुलेंस के लिए ऐसा ही बिल बना है। न्यूज 24 संवाददाता आकाश कुमार सिवान के अलग अलग अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें जितनी एम्बुलेंस दिखी, सारी एम्बुलेंस इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी ने ही सप्लाई की है। इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी के लेटर हेड पर ही एम्बुलेंस की बिलिंग की गई थी। अब समझिए कि घोटाला है कितना बड़ा। एम्बुलेंस और सभी उपकरणों को मिलाकर करीब 7,50,000 रुपए खर्च पड़ रहा है। एक एम्बुलेंस के लिए दिए गए 21,84,000 रुपए। लिए गए 21 एम्बुलेंस। अगर 21 एम्बुलेंस लिए गए तो कायदे से खर्च होना चाहिए था 1,57,00,000, लेकिन अगर बिलिंग इस हिसाब से की गई है तो 4,58,00,000 रुपए का खर्च बैठता है। यानी अगर 21 एम्बुलेंस की खरीद इसी बिल के आधार पर की गई है तो घोटाला करीब 3 करोड़ रुपए को पार कर जाता है। न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज में यह भी खुलासा हुआ कि 21,84,000 के बिल पर साइन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर यानी DPO राजीव कुमार ने किया था। सवाल यह भी था कि एम्बुलेंस की खरीद सरकार की जेम पोर्टल से क्यों नहीं की गई, क्योंकि प्रावधान यही कहता है। यहाँ भी एक पेच है। यहाँ अधिकारी ये दलील दे सकते हैं कि जिस वक्त हमें एम्बुलेंस की जरूरत थी उस वक्त जेम पोर्टल पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में नियम यह कहता है कि अगर जेम पोर्टल पर वह उपलब्ध नहीं है तो फिर टेंडर जारी होगा। टेंडर में जो कंपनियां आएंगी उनका अलग अलग कोटेशन होगा और जिसका सबसे कम कोटेशन होगा उसको जांच पड़ताल के बाद टेंडर दे दिया जाएगा। हो सकता है टेंडर के जरिए इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी को एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर बात फिटिंग बनाने वाली कंपनी को यह टेंडर क्यों दिया गया। इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी यह वही कंपनी है जिस पर सरकार को 22 लाख रुपए का बिल बनाकर एक एम्बुलेंस खरीदने की बात कही गई है। बात ही नहीं कही गई है बल्कि ये प्रमाणित भी करता है वो बिल कि उस पे एम्बुलेंस बेचे गए हैं। इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी का जब हमने पड़ताल शुरू किया तो उसके नाम पर ये एक गोडाउन मिला जो दहा नदी कंपनी के पास है। दहा नदी सिवान शहर के कलेक्ट्रेट के पास है और यहाँ पे ये एक गोडाउन मिला है जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स और एम्बुलेंस नहीं बल्कि पाइप फिटिंग के कुछ सामान रखे गए हैं। कुछ पाइप रखे गए हैं और कुछ सामान है। कुछ दिन पहले तक यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था, लेकिन अब वो बोर्ड भी नहीं है। ऐसे में मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचने वाली ये कंपनी और एम्बुलेंस बेचने वाली कंपनी जिसके लेटर हेड पर 22 लाख रुपए के बिल बने हैं, उसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये गोडाउन देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेशन कागज में यह खुलासा हुआ कि 7 से 8 लाख की एक एम्बुलेंस को 21,84,000 में खरीदा गया। बिना जांच पड़ताल के इंद्रासन ट्रेडिंग कंपनी को टेंडर दे दिया गया। MLA MLC ने अपनी निधि से दिए गए एम्बुलेंस के बिल की जांच नहीं की। 21,84,000 रुपए में खरीदी गई एम्बुलेंस अस्पताल में धूल फांक रही। न्यूज 24 ने खुलासा किया, तब जाकर बिहार का सरकारी तंत्र जागा। ऑपरेशन कागज का असर हुआ, तब जाकर इस मामले में जांच के आदेश दिए गए। अब इंतजार है इस जांच की रिपोर्ट का। देखना बाकी है कि गाज किस किस पर गिरती है। सिवान से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। न्यूज 24 पर आपका भरोसा ही हमारी हिम्मत है। ऐसी ही निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 24। एक खुलासा। 7 लाख की एम्बुलेंस का बिल 21,84,000 कैसे बन गया? एक धमाका। एम्बुलेंस करीब 22 लाख में खरीदी गई है, वो 8.5 लाख रुपए में मिल जाती। सरकारी तंत्र जागा। जो खरीदारी हुई एम्बुलेंस की, इसमें शुरू से ही लापरवाही बरती गई, शुरू से ही नियम को ताक पर रखा गया। न्यूज 24 पर ऑपरेशन कागज चला। बिहार का एम्बुलेंस घोटाला खुला। इस एम्बुलेंस में लागत लगी है 22 लाख रुपए। ऑपरेशन कागज का बहुत बड़ा असर हुआ। न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है। एम्बुलेंस बेचने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। एम्बुलेंस घोटाले की जांच के आदेश। सीवान के DM ने
एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 स्तर पर जांच, बड़े बड़े अफसरों पर आंच। सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। यूं ही जारी रहेगी न्यूज 24 की मुहिम, जारी रहेगा खुलासों का मिशन। ना डरेंगे ना रुकेंगे हम। न्यूज 24, सिर्फ सच, पूर्ण निष्पक्ष।